धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो वचन पिता परमेश्वर आज हम सुने मेरे पिता परमेश्वर। सच्चे मेरे पिता, हमारे जीवनों में एक बड़ी आजादी लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन, तेरा अभिषेक पिता परमेश्वर हमें आजाद करता है मेरे पिता परमेश्वर। तो सच्चे पिता, आज जो वचन सुने पिता परमेश्वर, हम बड़े फलों को लेकर आए आज से पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। कौन कौन अपने देश से प्यार करता है? हालेलुया। अपने देश से अगर प्यार करते हैं मतलब परमेश्वर से भी प्यार करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो अगर प्यार नहीं करता तो आज से अपने देश से प्यार करना सीख जा और देश के लिए कुछ बड़ा काम कर। हालेलुया। जैसे हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने और बहुत सारे लोगों ने क्या किया? अपने बलिदान को, अपने खून के एक एक कतरे को देकर क्या किया? इस देश को आजाद कराया। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह भी हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, परमेश्वर ने उसे अपना लहू देकर उसे खरीद लिया है, मोल ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसको छुटकारे देने के लिए अपने जान तक को दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? हमारा परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए क्या कर दिया है? आजादी दिया है। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर लोगों को कैसे महान बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों महान बनाता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं वचन होशे उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन, क्या लिखा है? कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हालेलुया। ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और हम जानते हैं कि जब हमारा देश गुलामी में आया, क्यों आया? क्योंकि उस समय लोग जागरूक नहीं थे, उनके पास कोई ज्यादा बुद्धि नहीं थी। हालेलुया। और लोगों ने आकर उन पर कब्जा कर लिया, गुलामी में डाल दिया। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने पढ़ाई की और जान गए कि हम गुलामी में हैं, और पढ़कर बड़े देशों से, दूसरे देशों से जब आए वो, हालेलुया, तब उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और उसके बाद से क्या हुआ कि देश को चलाने के लिए हमें क्या बनाना चाहिए? एक संविधान बनाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे लोगों ने मिलकर 2 सालों में 11 महीने में उन्होंने संविधान को बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको बुद्धि और ज्ञान दिया। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हो गए? सब लोग बचाए गए। समझ रहे कि नहीं? yes. क्या लिखा नीति वचन 4 के 7 में? कि बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न, जो बुद्धि सीखने का जो यत्न है, वो आपके अंदर से घटना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप भले आप कहोगे मेरी उम्र 50 की हो गई है, अब मैं क्या पढ़ूंगा, क्या सीखूंगा? हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आप परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हकों अधिकारों को जान सकते हैं, संविधान को पढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, और आज का वचन जो है उन्हीं के इर्द गिर्द रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो इतने महान व्यक्ति हैं कि उनको महान कहना भी छोटा लगता है।
समझ रहे हैं कि नहीं? यस आप जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, हालेलुया, हालेलुया जानते हैं कि नहीं? जिन्होंने देश का संविधान क्या कर दिया, लिख दिया, हालेलुया। हालेलुया क्यों अकेले उन्होंने लिखा? क्योंकि 7 मेंबर चुने गए थे, लेकिन उनमें कोई मेंबर कहीं चला गया, कोई मर गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहीं बिजी था, लेकिन उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। वो अकेले ही थे और उन्होंने ही सारा कुछ लिखा, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और क्यों उन्होंने लिखा? क्योंकि उन्होंने बुद्धि से क्या किया था, प्यार किया था, और उसको इतना चाहते थे, इतना पढ़े थे वो, कि लोग रोक नहीं पाए कि उनको आने से, हालेलुया। हालेलुया और आज जब आप भी उस बुद्धि और ज्ञान को खोजेंगे और उसमें लगे रहेंगे, मैं बता रहा हूँ सबसे श्रेष्ठ होंगे आप यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन लोग आपको ढूंढेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। चाहे आप भले कितने गरीब हो, आपको लोग छोटी जाति का कहते हो या कुछ भी कहते हो, अगर आपके अंदर बुद्धि होगी तो लोग आपको ढूंढेंगे यीशु के नाम में, हालेलुया। हालेलुया कौन बुद्धि और ज्ञान से प्यार करता है? हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया मैं कह रहा हूँ वो इतने बुद्धिमान थे कि मैं उनके बारे में बताऊं, ये कहावत हो जाएगी कि छोटी मुंह बड़ी बात, हालेलुया। हालेलुया समझ रहे हैं कि नहीं? यस हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। लेकिन आज लोग बुद्धि और ज्ञान को क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं। वचन कहता है कि मूर्ख लोग वो होते हैं जो बुद्धि और ज्ञान को तुच्छ जानते हैं, हालेलुया। हालेलुया आजकल के युवाओं में, बच्चों में क्या चल रहा है कि पढ़ लिख के क्या होगा, हालेलुया, है कि नहीं? मोबाइल में देख रहे हैं भाई, बंदूक लेकर काम चलेगा, हालेलुया, हालेलुया दबदबा बना रहे हैं अपनी, हालेलुया। हालेलुया समझ रहे हैं कि नहीं बात को? मैं कह रहा हूं कि आप बुद्धि और ज्ञान को, जो मूढ़ लोग होते हैं, जो तुच्छ लोग होते हैं, वो क्या हो जानते हैं? उसको तुच्छ जानते हैं, हालेलुया। हालेलुया लेकिन जो प्यार करता है बुद्धि और ज्ञान से, वो महान और श्रेष्ठ हो जाता है यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। हालेलुया अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि बुद्धि और ज्ञान को आज से सीखना शुरू कर दे, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है? क्योंकि आज संसार में आप देखेंगे शैतान ने बहुत सारे अपने जाल फैलाए हुए हैं, हालेलुया। हालेलुया जब हम देखते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय, उसका 19, 20 और 21 वचन पढ़ेंगे मास्टर जी के साथ। यूहन्ना 3 अध्याय, उसका 19, 20 और 21 वचन। हालेलुया दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया क्या लिखा कि ज्योति जगत में आई, मतलब बुद्धि या परमेश्वर जगत में आया, लेकिन बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं? ग्रहण नहीं करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया उनको अंधकार अच्छा लगता है, हालेलुया। हालेलुया उनको उजाले में चलना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जितने यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूँ कि आप उजियाले को ढूंढते हुए आए हैं यहाँ पे यीशु के नाम में, आमीन
और मेरा परमेश्वर आपके घर में वो बड़ा उजियाला करने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि लिखा है कि उन्होंने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम क्या थे? बुरे थे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज संसार में आप देखेंगे कि बुरे कामों करने के लिए, बुरे काम को करने के लिए लाइनें लगी हैं। आप चले जाओ शराब के ठेके पर, लाइनें लगी होंगी। हालेलुया। हालेलुया। आप चले जाओ मूवी देखने के लिए, लाइनें लगी होंगी, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और वही देखेंगे स्कूल कॉलेज जाने के नाम पे क्या होंगे? कुछ नहीं। आज वो खाली पढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है कि जो बुद्धि है वो सोना और चांदी से भी उत्तम है। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। वो चोखे सोने और चांदी से भी उत्तम है अगर बुद्धि ज्ञान आपके अंदर है। हालेलुया। अगर बुद्धि और ज्ञान आपके अंदर आ गया तो वो सोना और चांदी कुछ भी नहीं है, वो तो आता रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने बताया था पिछले दिनों में जवानों को कि भाइयों दबदबा बनाना छोड़ दो और पढ़ाई करो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर इन नॉर्मल पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप टेक्निकल लाइन में जाओ जिसमें आपको अच्छा लगता है। हालेलुया। अगर आप क्रिएटिव ज्यादा हो तो आप कुछ टेक्निकल लाइन में जाओ, कुछ अलग करो। बहुत सारे कोर्स है, बहुत सारे डिप्लोमा के कोर्स है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर सच में आप देश से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो उसके नाम को आप रोशन करोगे, उसके नाम को आप ऊंचा करोगे। समझ रहे कि नहीं बात को? कौन कौन अपने देश के नाम को ऊंचा उठाना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सिगरेट, शराब और ये गालियां देकर नाम, अपने देश के नाम को ऊंचा करते हो? हालेलुया। हालेलुया। एक देश किससे पहचाना जाता है? उसके नागरिकों से पहचाना जाता है कि वो देश कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। और जब नागरिक ही बिगड़े होंगे, शराबी होंगे, कुछ काम के नहीं होंगे, तो क्या फायदा? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं आज? हालेलुया। और कौन कौन बुद्धि से प्रेम करने वाला आज? यस। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले बुद्धि को ही बनाया था। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धि के द्वारा ही ये रचना, ये पृथ्वी, ये संसार, ये आकाश गंगा ये बनाई गई है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इफिसियों 5 अध्याय उसका 15 वचन और उसका 16 और 17 वचन देखते हैं। लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझो? अवसर को, जो आपको मिला है, आपका जो समय है, जो संविधान में आपको अधिकार है, जो आपको चीजें मिली हैं, उस अवसर को बहुमोल समझो। हालेलुया। और क्योंकि दिन बुरे हैं, हालेलुया, हालेलुया। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, प्रभु की यही इच्छा है कि आप सबसे ज्ञानी हो। हालेलुया। क्योंकि आपको ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है, बाइबल का भी और संसार का भी। कहीं सिर्फ आप परमेश्वर के ज्ञान को ही समझ गए और कोई साइंस से आया ट्रिक दिखाकर चला गया और आप बहुत उसमें भ्रमित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो दोनों को बराबर लेकर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं बात को? हालेलुया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि निर्बुद्धियों की तरह नहीं, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। प्रभु आपको सबसे महान बनाना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि यूसुफ की तरह परमेश्वर ने आपके जीवन में एक योजना बना रखी है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो परमेश्वर ने तुझे एक बड़ा अधिकारी बनाने के लिए योजना बना रखी है।
हालेलुया। मैं कहता हूँ हो सकता है आप 60 साल के हो, कहोगे आप क्या अधिकारी बने हो। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नहीं बन पाए, स्वर्ग के तो बन जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं आज? हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आप नहीं बने हैं तो अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं बनाने के लिए, है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ आप दबे रहने के लिए, आप कुचले रहने के लिए, आप गरीबी में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हो। आप मसीह में बुलाए गए हो ऊपर आने के लिए यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने आपको पूछ नहीं सिर ठहराने के लिए बुलाया गया यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो बुद्धि और ज्ञान को अपने हृदय में रख ले और उसको नित्य दिन खोजा कर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। याकूब उसका अध्याय 3 उसका 17 वचन जब देखते हैं, क्या लिखा? याकूब 3 अध्याय उसका 17 वचन, पर जो ज्ञान से ऊपर से जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इतना सताते थे लोग, हालेलुया, और इतना उनको प्रताड़ित करते थे, लेकिन आपको बता दें उनको ज्ञान जो मिला था वो समझो परमेश्वर की ओर से ही मिला था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वचन क्या कहता है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है, हालेलुया, पहले तो वो पवित्र होता है और वो मिलनसार होता है और वो अच्छे फलों से लदा होता है, कोमल होता है, दया रहित होता है और वो पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। अगर वो चाहते तो अपने लोगों के लिए क्या नहीं कर सकते थे। हालेलुया। इतनी पावर थी उनके पास, इतनी नॉलेज थी कि वो चाहते तो अपना एक देश बना सकते थे। हालेलुया। जैसे पार्टीशन के समय हुआ था ना, जिन्ना ने अपना बना लिया था। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं आज? मित्रों, अगर ज्ञान आपके अंदर है जो ऊपर से है, मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं कि जो पढ़ लिख कर तो बड़े पदों पर चले गए हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मैं ऐसे ज्ञान का बात नहीं कर रहा हूं कि जो पढ़ लिख कर जो बड़े तो हो गए हैं लेकिन अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। जो अपने पद का, अपने ज्ञान का क्या करते हैं? गलत इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और क्या करते हैं? ऊपरी कमाई के चक्कर में रहते हैं और इससे क्या होता है? हमारा देश खोखला होता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं बात को? और मैं बता दूं, जो ऊपरी कमाई के चक्कर में रहता है, आप देखोगे ऊपरी कारण भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। कहते हैं भैया ऊपरी कारण है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अगर अपने देश को सच में आप एक महान देश बनाना चाहते हो तो आपको पढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि बाबा साहेब की तरह अगर आपके अंदर उनका अगर 1% भी वो चाहत आ जाए कि मैं उनके अंदर जितना उनके अंदर पढ़ने की इच्छा थी, अगर वो 1% भी आपके अंदर आ जाए तो आप इस धरती पर, इस भारत में अधिकारी हो जाएंगे यीशु के नाम। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ 1% भी। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। और ऐसी इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ कि मेरे अंदर बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा इतना बढ़ा दे पिता परमेश्वर कि सच में हम इस पृथ्वी पर तेरे वचन के अनुसार अधिकारी हो जाएं यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु,
धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपने देश के साथ ईमानदार नहीं है तो परमेश्वर के साथ भी ईमानदार नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। क्या कहता है कि जो बुद्धि की प्राप्ति है वो चोखे सोने से भी उत्तम है, वो चांदी से चोखे जो चांदी से भी क्या है अति योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ लोग सोने चांदी के पीछे दौड़ते हैं कि मुझे मिल जाए, धन मिल जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका समय है पढ़ने का, पढ़ लो, आपको सोने चांदी आपके पीछे पड़ के मिल जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अभी आप पढ़ लिख के बड़े अधिकारी हो जाओ, लोग आएंगे, मैं इतना दहेज दूंगा, शादी करो जल्दी से। हालेलुया, हालेलुया। है कि नहीं? मैं कह रहा हूं जब अधिकारी बन जाओगे, लोग पढ़कर आपको पीछे पड़ के लोग देंगे, सोना चांदी पीछे पड़ के मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या लिखा नीति वचन 19 के 8 में कि जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को धरे रहता है उसका कल्याण होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करता है वो क्या करता है? अपने आप का उद्धार कराता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कौन कौन आज से बुद्धि और ज्ञान को खोजने के लिए तैयार है? मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए आशीष ठहराई हुई है कि आप एक बड़े अधिकारी हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कहाँ खोए हुए। हालेलुया, हालेलुया। मैं भाइयों बहनों आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिस परमेश्वर के पास आए हैं, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि वो ज्ञान का सागर नहीं, जो आसमान में तारे दिखते हैं, वो आकाश गंगा इतनी बड़ी ज्ञान का अथाह सागर है और समंदर है कि आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर आपके अंदर पॉइंट लगाकर, अगर लाख जीरो भी अगर लगा के और 1 भी उसमें लगा दे, तो उतना भी अगर परमेश्वर आपको दे दे, हालेलुया, तो आप इतने ज्ञानी हो जाएंगे कि कहने वाली बात नहीं। वो इतना बड़ा ज्ञान का सागर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यशाया 40 के 28 में? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या है कि क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुमने नहीं सुना है? हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं कि आपको बुद्धि और ज्ञान को खोजना चाहिए? हालेलुया। आप बाइबल में एक सुलेमान नाम के व्यक्ति को जानते हैं। हालेलुया। वो राजा तो बन गया था, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इस राज्य को संभालने के लिए, जो लाखों करोड़ों जनसंख्या है, इसको हमें चलाने के लिए तो हमें बुद्धि और ज्ञान दे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा कि तुमने ना ही अपने शत्रुओं के प्राण मांगे, ना ही तुमने कुछ और मांगा, बल्कि ना ही तुमने सोना चांदी, ना ही कुछ भी मांगा, तुमने सिर्फ बुद्धि और ज्ञान मांगी कि ताकि मेरी प्रजा की क्या कर सके, रक्षा कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको दर्शन में जवाब दिया कि मैं तुझे अब बुद्धि भी दूंगा,
ज्ञान भी दूंगा और ऐश्वर्य और इतना नाम दूंगा और सोने और चांदी सब तेरे अंदर भरे रहेंगे यीशु के नाम में। उसकी घटी नहीं होगी, जितना आज तक मैंने किसी को नहीं दिया उतना दूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको इस बात से समझ जाना है कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उससे बुद्धि और ज्ञान को मांगे। लेकिन यहाँ बैठ के क्या मांगते हैं? प्रभु मुझे बस चंगाई दे दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मुझे बस नौकरी दे दे। अरे ज्ञान रहेगा तब न मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर कुछ भी चाहिए, मैं कह रहा हूं आपको ज्ञान परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान से भर दे। अगर बुद्धि और ज्ञान भी आ जाएगी तो वचन पढ़ के आप बोलोगे, शैतान भाग जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ज्ञान बहुत ही जरूरी है। वचन के साथ साथ जो संसार के भी ज्ञान है उसको भी लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि शैतान के बुरे कामों से आप लड़ सको। हालेलुया। हालेलुया। अगर सिर्फ आप बाइबल के ज्ञान से चलोगे, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको लोग अंधभक्त समझेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप दोनों ज्ञान से चलोगे बराबर, हालेलुया, हालेलुया। बेशक आपको परमेश्वर के ज्ञान को अधिक लग रखना है, लेकिन संसार के ज्ञान को भी अपने अंदर जरूर रखना है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और लोग आपको देखेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। उसने कहा यशायाह 40 के 29 और 31 वचन में कि वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हो सकता है आप सोच रहे हो कि तो मेरे पास तो बल ही नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, बीमार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ना ही ताकत है, ना ही पैसा है, ना ही कुछ भी है। हालेलुया। 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 लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप थके हुए हो, परमेश्वर आपको बल देगा यीशु के नाम में। यस आमीन। आप शक्तिहीन हो, परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वह कहता है परंतु जो यहोवा के बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे यीशु के नाम में। वे उकाबों की नाई उड़ते रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सबसे ऊंचाई पर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? जो उकाब होता है, जो बांझ होता है, आप देखते हैं वो उड़ता जब है तो अगर बारिश आती है तो वो डर के भागता नहीं है, वो बादल के ऊपर चला जाता है, जहाँ पानी वाला जो बादल होता है उसके ऊपर चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर भी उसी ऊंचाई पर आपको उड़ाने वाला यीशु के नाम में। कोई भी बारिश तूफान आपको छूने नहीं पाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। व्यवस्था विवरण 8 उसका 1 वचन देखते हैं। लिखा है जो जो आज्ञा आज मैं तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। हालेलुया। अगर आपको बढ़ना है, जीवित रहना है, अपने हकों अधिकारों को जानना है तो आपको क्या करना है? पढ़ना है। हालेलुया। 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 और अगर ऐसे ही गरीबी में रहना है और ऐसे ही मर जाना है तो कोई मतलब नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको सच में आगे ऊपर उठना है तो आपको पढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्यों वचन कहता है कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई? हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं पर जो शैतान है बाइबल को हजारों बार पढ़ चुका है, और अगर आपको कुछ एक चैप्टर भी नहीं खत्म किए होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो सोचो शैतान कितना चालाक है, वो तो हजारों बार पढ़ा है, आपको कहेगा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे वचन मांगते हैं। हालेलुया। 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 वैसे अब आप जब अगर अपना संविधान, अपना हक अधिकार नहीं पढ़े रहेंगे तो आपका लोग बहका देंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, और गरीब को गरीब और जो समानता का अधिकार उसने मिला है वो वैसे का धरा ही धरा रह जाएगा। हालेलुया। 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 समझ रहे कि नहीं? जो समानता का अधिकार उसमें दिया गया है, अपने अधिकारों को जानना है। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ताकि कोई आपको सता न पाए। हालेलुया। हालेलुया बहुत सारे लोग प्रभु में आने से डरते हैं, सोचते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे इसने ये कर लिया, वो कर लिया, धर्म बदल लिया। हालेलुया। हालेलुया लेकिन अगर कहीं गुनाह लिखा हो धर्म बदलना तो वो भी बता दो। हालेलुया। हालेलुया समझ रहे हैं कि नहीं बात को? संविधान में साफ साफ लिखा है, जब आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, किसी भी धर्म को छोड़ने का अधिकार है आपके पास। आर्टिकल 25-28 पढ़ोगे उसमें, तो आपको किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। हालेलुया। डरना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया समझ रहे हैं कि नहीं बात को? आपको परमेश्वर को जानना और बुद्धि और ज्ञान को जानना है, ताकि आप लड़ सको अपने लिए किसी से बात कर सको। हालेलुया। हालेलुया क्या कहते हैं बाबा साहब कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब वो बोलने की शक्ति उसको मिलेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? वो ताकत उसको मिलेगी जब वो अंदर से भरा होगा ज्ञान से। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और शैतान भी जानता है कि अगर ये बाइबल पढ़ लेंगे, ये ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे और सब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो ये तो मेरा तो कोई इनके अंदर ठिकाना नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया इसीलिए वो चाहता है कि आप पढ़िए नहीं, आपको बाइबल में नेगेटिव चीजें दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया बाइबल में नेगेटिव चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं और आने वाली चीजें भी हैं। हालेलुया। हालेलुया वो क्यों बताया गया है? ताकि उस नेगेटिव चीजों को देखकर हम क्या करें? सावधान हो जाएं कि ऐसा पिछले समय में हुआ था। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम जान सके जो पिछली गलती किसी ने की है वो दोबारा गलती कोई ना करे और ना करके आगे बढ़े। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। तो वचन में जो है सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको आपके लिए जो है वो आशीषों से भरा हुआ है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि ये कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं बता रहा हूँ, बाइबल में एक जगह पे लूत नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था, और उसके परिवार वाले बहुत मतलब बिगड़े हुए थे, नहीं चलते थे, और वो जा रहे थे उस नगर को परमेश्वर नष्ट करने वाला था। परमेश्वर ने कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। हालेलुया। वो वापस आ रहे थे, उसकी पत्नी जो थी वो बहुत चालाक थी, सोची कि क्या हो जाएगा देख लेंगे। देख लिया, पीछे नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? तिरस्कार किया और वो क्या हो गई? नमक का खंभा हो गई। हालेलुया। हालेलुया और उनकी बेटियों ने देखा कि अब तो हमारा वंश ही नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने बाप के साथ ही सो गई। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया उसको नशे में डालकर और क्या किया? और क्या हुआ कि वंश तो बढ़ा लिया, लेकिन उनका वंश जाकर एक दिन अंत हो गया, उनका पूरी तरह से विलुप्त हो गए। हालेलुया। हालेलुया क्यों हो गए? क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ है हर एक वचन जो अपनी बुद्धि जो आप उपयोग करते हैं। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ऐसा नहीं है कि सभी लोग नष्ट हो चुके थे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया उसके वंश के सभी लोग नष्ट हो चुके थे, उसको ऐसा करना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया बहुत सारे लोग थे, परमेश्वर उनको बचा के रखा था, लेकिन उनको बुद्धि नहीं थी, उनको पता नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया और क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने दिमाग लगाया, गलत किया, और आगे जाकर क्या हो गए? पूरा वंश ही उनका नष्ट हो गया। हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु। तो इसलिए परमेश्वर वहां दिखाता है कि आपको उस गलत चीजों में नहीं जाना है। हालेलुया। हालेलुया वैसा काम नहीं करना है, नहीं तो आप भी क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसीलिए यीशु मसीह जब भी लोगों को चंगा करता था, जब भी लोगों को चंगा करता था, जो लोग चंगे हो जाते थे, उससे एक ही बात कहता था कि फिर से पाप मत करना।
फिर से उसी काम में मत जाना। हालेलुया, हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। देखते हैं व्यवस्था वर्णन 8 अध्याय उसका 1 वचन लिखा है कि जो जो आज्ञा आज मैं तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की तू चौकसी करना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। हालेलुया। हालेलुया। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बनाया है यहाँ पे? जिस देश के विषय में, जिस देश को परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें कहता है कि जाकर अधिकारी हो जाओ यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? कौन कौन अधिकारी होना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ मसीह लोग आप विदेशों में देख लो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। और आप यहाँ पर आकर उसके पास क्या मांगते हो? प्रभु मुझे चंगाई दे दे, मुझे ये दे दे, गाड़ी दे दे, घर दे दे। लेकिन परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि पहले तो उसके धर्म और राज्य, उसके ज्ञान को खोज, उसके बाद तो संसार की सब वस्तु तुझे मिलती जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनको जानते हैं आप लोग, तो उन्होंने किसी चीज को नहीं खोजा, सिर्फ बुद्धि और ज्ञान को खोजा, और संसार और नाम सब कुछ उनको मिलता गया यीशु के सामर्थी नाम में। आज देश में नहीं विदेश में करोड़ों लोग जानते हैं। समझते हैं कि नहीं आप लोग? हालेलुया। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने बुद्धि और ज्ञान से इतना प्यार किया, इतना उसको खोजा कि परमेश्वर ने इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि लोग उनके नाम को भुला नहीं सकते यीशु के नाम में। हालेलुया। आज चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, उनके आगे शीश जरूर झुकाएगा, है कि नहीं? क्यों? ये ज्ञान और बुद्धि की पावर है। जो लोग बच्चे कहते हैं ना, जो युवा, कि पढ़ाई लिखाई से क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जब जिस दिन उस लेवल पे पहुंचोगे तब पता चलेगा कि क्या लेवल है उस। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग आज के वचन को समझ गए हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग जो है आपको झुकाने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करें, और उनकी साजिश भी नाकाम हो जाए यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप दुनिया में एक चेंज देखना चाहते हैं, आप दुनिया में एक बड़ा काम करना चाहते हैं, तो एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने लिखा है कि जो एजुकेशन है वो क्या है? वो मोस्ट पावरफुल वेपन है विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप पूरे दुनिया को चेंज कर सकते हो एक हथियार को यूज करके, वो है एजुकेशन, वो है बुद्धि और ज्ञान को लेकर। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? अगर आप अपने देश को सच में महान बनाना चाहते हो, उससे सच में प्यार करते हो, तो मैं कहता हूँ कि आपके पास बेशक खाने के लिए ना हो, लेकिन आप पढ़ाई जरूर करो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो आज से पढ़ना जरूर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे करना जैसे खाना नहीं खाया तो बेचैन हो जाते हो, पढ़ा नहीं तो बेचैन हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं आज बात को? हालेलुया। आप दुनिया को, अगर अपने देश, दुनिया में अपने देश को बढ़ाना चाहते हो, आप सबसे पावरफुल बनाना चाहते हो, तो आपको आगे आना होगा, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं। युवा जो है देश के भविष्य है। हालेलुया, हालेलुया। और जो टीचर हैं, जो अधिकारी हैं, कोई भी है, वो अपने कार्य को, जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनकी, वो क्या करें? अच्छे से उनको फॉलो करें, चाहे वो किसी पद पे बैठे हों। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर के पास नहीं आए जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। वो परमेश्वर क्या कहता है
कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ उससे मांगना है तो आज मांग लो बुद्धि और ज्ञान को यीशु के सामर्थी नाम में। वो कहता है याकूब 1:5 में, जिनको बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे, वो बिना उलाहना दिए उसे देगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। 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 अगर आप चाहते हो अभी घुटने पे आ जाओ और परमेश्वर से बोलो कि आज से प्रभु मैं तेरी बुद्धि और ज्ञान को मांगता हूँ। मैं कह रहा हूं आप किसी भी पद पे हो या बड़े हो बूढ़े हो, सबको बुद्धि की जरूरत है। हालेलुया। और मांग लो परमेश्वर से, क्योंकि वो आपको देना चाहता है, क्योंकि वो आपको अंधविश्वास में जीना नहीं, आपको सच्चाई पर जीना सिखाना चाहता है यीशु के सामर्थी नाम में। और जो सच्चाई को पाएगा, सच्चाई पर चलेगा, वचन कहता है वो जीवन पाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। और परमेश्वर उसको नया जीवन देने वाला भी आज से यीशु के सामर्थी नाम में। यस, आमीन। मांग लो अभी। पवित्र आत्मा जी, सच में मेरे खुदावन, आज इतने जन पिता तेरे लोग यहाँ पर मौजूद, पिता परमेश्वर तुझसे मांग रहे हैं पिता बुद्धि और समझ को। तेरा वचन कहता है कि जिनको बुद्धि की घटी हो वो यहोवा से मांगे, बिना उलाहना दिए उसे देगा। सच में खुदावन, आज से पिता जो ये मांग रहे पिता बुद्धि और समझ, पिता सच में आज से इनको मिलने पाए। और जिस काम को ये करना चाहते हैं, जिस जॉब को ये करना चाहते हैं, जिस भी पिता फील्ड में ये जाना चाहते हैं, उसमें इनको निपुण बना मेरे खुदावन। आज से इनको उसमें ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। इनके अंदर से उन बुराइयों को आज से निकाल दे यीशु के सामर्थी नाम में। उन अंधकार की शक्तियों को नष्ट कर दे यीशु के सामर्थी नाम में। उन गलत बातों को आज से निकाल दे मेरे खुदा परमेश्वर। और मेरे पिता सच में आज से ये महान व्यक्ति हो यीशु के सामर्थी नाम में। और तेरा बुद्धि और ज्ञान इनको महान बनाए मेरे खुदावन, यीशु के नाम में। सब बोले आमीन। हालेलुया। तेज ताली बजाएं। को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।